हरिओम। मैं सारंग कापगते कक्षा 12वीं में संत श्री आश्रम जी गुरुकुल छिंदवाड़ा में पिछले 8 साल से पढ़ रहा हूँ। मैं घर में जब तक पढ़ाई में कमज़ोर था और सभी क्षेत्रों में पीछा था, लेकिन जब मैं गुरुकुल में आया मेरी आध्यात्मिक उन्नति हुई। भौतिक उन्नति तो होती ही है, हम भौतिक जगत में चाहे कितना भी उन्नति कर ले, लेकिन जीवन में आध्यात्मिकता उन्नति नहीं है तो हम अपने जीवन में हताशा निराशा ही पाते हैं। आज अपने देश में कई कॉलेजों में बीटेक, एमटेक और कई डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, लेकिन उनका नैतिक चरित्र पतन होता है और उन्हें जीवन जीने की कला नहीं सिखाई जाती। लेकिन हमारे गुरुकुल में आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ भौतिक जीवन के भी संस्कार दिए जाते हैं, और जिस व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक कला है वो भौतिक जगत में अवश्य विकास करता है। एक बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ व्यक्ति को डॉक्टर, इंजीनियर तो बना सकते हैं, लेकिन अपना गुरुकुल व्यक्ति को, एक विद्यार्थी को एक सच्चा चरित्र, एक सच्चा नायक, एक संत बना सकता है, राजनेता बना सकता है, और वो भी धर्म आचरित। आज अपने देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, आतंकवाद बढ़ रहा है, अपना देश कई परिस्थितियों से गुजर रहा है, कई विकट समस्याएं अपने ऊपर घेरे खड़ी है। अपने देश में कई विकट समस्याएं घिरी हुई है। इसका एक ही मात्र समस्या के समाधान है कि अभी के युवा में नैतिक चरित्र का पतन होते जा रहा है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार भारत देश तभी जगेगा जब यहाँ की युवा पीढ़ी जगेगी, और युवा पीढ़ी गुरुकुल में अच्छी तरह से जगाई जाती है। विश्व की 4 संस्कृतियां प्राचीन थी, यूनान, मिस्र, रोम और भारत। ये बाकी 3 संस्कृतियां केवल अजायब घर तक यानी मंदिर तक ही सीमित रहेगी, लेकिन अपनी भारतीय संस्कृति आज भी चमक रही है, और इसी की वजह है ये गुरुकुल शिक्षा प्रणाली। गुरुकुल में विद्यार्थियों को सभी चीजों का ज्ञान मिलता है, और मेरा जीवन में लक्ष्य है कि मैं राजनेता बनूं, अपने देश की सेवा करूं, समाज की सेवा करूं, क्योंकि आज धर्म सत्ता के ऊपर राज सत्ता हावी हो रही है, और अपने संस्कृति को, अपने समाज को तोड़ा जा रहा है, संतों को बदनाम किया जा रहा है, संतों के प्रति षड्यंत्र किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि अभी तक उनके मंत्रियों में से किसी के ऊपर आरोप लगते हैं तो सबसे पहले उनके ऊपर कार्यवाही नहीं होती, सबसे पहले उनकी जांच होती है, उसके बाद कार्रवाई करते हैं। लेकिन हमारे बापूजी के साथ इन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। इन्होंने सबसे पहले कार्रवाई की, जांच अभी तक नहीं चल पा रही है। यहाँ तक कि उस लड़की का मेडिकल एविडेंस भी नहीं मिल पा रहा है, फिर भी जिन्होंने समाज को जीवित रखा, यहाँ के कई बच्चों को ज्ञान दिया, कई बच्चे पल्लवित हो रहे, कई बच्चे संस्कारवान हो रहे हैं, जो निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करने के लिए तैयार होते हैं, और कई लोगों के जीवन जिन्होंने सुधारे। गौ हत्या रुकवाई, वैलेंटाइन डे के दिवस को रोककर मातृ पितृ पूजन दिवस मनाना सिखाया, और तो और जीवन कैसे जिए, आत्मज्ञान क्या, ब्रह्म परमात्मा क्या, इतने उच्च संस्कारों का ज्ञान देने वाले सदगुरुदेव को परेशान किया जाता है। यह अपने देश के लिए कमी है। जब यूरोप में आक्रमण हुआ तो सिकंदर सबसे पहले अपने गुरुदेव को बचाने चला, क्योंकि उसने बोला कि ये जब तूफान बाढ़ आएगी, जब मेरे गुरुदेव रहेंगे तो फिर से यहाँ के विज्ञान और नया चीज का विकास होगा। और अपने संतों को ही षड्यंत्र के तौर पर बताया जा रहा है, क्योंकि उन्हें ड्रैकुलर और तो और बलात्कारी जैसे शब्दों का प्रयोग करके हमारे संतों का अपमान किया जा रहा है, अपनी संस्कृति को बदनाम किया जा रहा है। और ये धर्मनिरपेक्षता कहने वाली सरकार हमारे गुरुकुल के ऊपर षड्यंत्र लाती है। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? आखिर क्या आवश्यकता पड़ी कि गुरुकुल के ऊपर इन लोगों को षड्यंत्र बनाना पड़ता है? ये इस माँ का एकमात्र ही कारण है, क्योंकि अब यहाँ का छोटा छोटा बच्चा जगने वाला है। एक दिन यही का बच्चा प्रधानमंत्री बनेगा, यही का बच्चा राष्ट्रपति बनेगा और समाज को चलाएगा। तो शायद आज की सरकार को शायद उनके सामने प्रश्न चिन्ह सा खड़ा हो चुका है कि कहीं अब उनकी सत्ता या उनकी राजगद्दी न चली जाए, क्योंकि गुरुकुल के बच्चे आने वाले दिनों में अपने समाज को चलाएंगे, अपने देश को चलाएंगे, तभी देश का विकास होगा। और शायद इसी का चिंता को विषय करते हुए गुरुकुल को षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। चाहे 2008 का केस ले लो, उसमें भी अपने को क्लीन चिट मिली गई, लेकिन आज का मीडिया धर्मनिरपेक्षता के भाव से हिसाब से अपने हिंदू धर्म का शोषण करता है, और भी कई बातों को छुपाया जाता है। आज अपने गुरुदेव को जेल में इसलिए डाला गया क्योंकि देश में अभी चुनाव चल रहा है, और इसी बीच कई मुख्य समस्याएं, कई 2G स्पेक्ट्रम, कई घोटाले की चार्जशीट, अभी भी कुछ नहीं हो पाया। और इन विषयों से ध्यान हटाने के लिए अपने संतों को बदनाम किया जाता है, अपनों को आपस में लड़ाया जाता है, अपनों को आपस में फूट डाला जाता है, ताकि हम अपने ही आपस में लड़के हिंदू लड़े और बाकी दूसरे लोग अपने राज करें। और मेरी अंत में यही इच्छा है, मैं गुरुदेव के इसमें शरण में हूँ, और गुरुदेव की सदा मेरे पर कृपा बनी रहे। और जो गुरुकुल में मुझे आनंद मिला, गुरुकुल में हंसते खेलते हमें ज्ञान मिलता है, गुरुकुल में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और मैं यहीं पे प्रार्थना करूंगा कि मैं समाज की सेवा के लिए अग्रसर हूँ गुरुदेव के